Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, Rise of Christianity. First of all, I want to congratulate you all that you have passed your class 6 examination. Now you are in class 7. So student, in your class 6 you have completed your ancient history. In class 7 you will read about medieval history. Ma'am, क्या है ancient history, क्या है medieval history? तो students, historians have divided the study of past into periods for the convenience of study. पढ़ने में हेल्प हो जाए, थोड़ा सा क्लियर कट डिमार्केशन हमको मिल जाए, इसलिए हमने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न. सो स्टूडेंट, जब आप क्लास 6 में होते हो तो आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो, 7 में होते हो तो मिडेवल, और 8 जब में जाओगे तो आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है. अब जो वर्ड है मिडेवल, वो किस वर्ड से बना है? तो मिडेवल आया है लैटिन वर्ड से. द वर्ड मिडेवल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, और इस लैटिन वर्ड मीडियम एवं. ठीक है, मीडियम एवं से ये वर्ड आया है. सो क्या मीनिंग होता है ये मीडियम एवं का? मिडिल एज. ठीक है. जो मिडेवल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, मीडियम एवं से, जिसका मीडियम एवं का मतलब क्या होता है? मिडिल एज. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, ये बात और आपको याद रखने की है कि एंटायर वर्ल्ड में, ठीक है, मिडवल पीरियड एक साथ में शुरू नहीं हुआ. ठीक है. अगर हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे या अफ्रीकन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो बच्चा इनका मिडेवल पीरियड अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ है, और ओवरनाइट स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा, कि आप पहले एंशियंट पीरियड में थे और सडनली आप सुबह उठे, ब्रश किया और आप मिडेवल पीरियड में पहुंच गए. ऐसा भी नहीं है. ठीक है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी. धीरे धीरे हम एंशियंट से किस पीरियड में आए? मिडेवल. और फिर मिडेवल से किस में आए? मॉडर्न में. ठीक है. तो क्या लिखा है बुक में? इट मस्ट बी रिमेंबर दैट मिडेवल पीरियड डिड नॉट बिगिन एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में मिडेवल पीरियड एक साथ में शुरू नहीं हुआ. नीदर डिड द चेंज फ्रॉम एंशियंट टू मिडेवल पीरियड हैपेंस ओवरनाइट. एक रात में ही एंशियंट से मॉडर्न में, मिडेवल में नहीं पहुंच गए. इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी. ठीक है. सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट मिडेवल पीरियड ऑफ इंडिया, okay, that it starts from 8th century and ended on 18th century. बट अगर आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में डीप में जाएंगे, दूसरी बुक को रेफर करेंगे, तो बहुत सारी बुक 6 to 16 सेंचुरी के जो पीरियड है, 6 to 16 सेंचुरी वाला पीरियड है, उसे भी मिडेवल एरा बोलते हैं. ठीक है. पर हमारी बुक बोल रही है तो हम उसके साथ जाएंगे. हमारी बुक क्या बोल रही है बच्चा? मिडेवल पीरियड इंडिया में कब से कब तक है? 8 to 18 सेंचुरी. ठीक है. पर जब आप एनसीईआरटी वगैरह लोगे तो एनसीईआरटी 8 to 18 सेंचुरी को ही वेटेज देती है. ठीक है. तो पर बहुत सारे रिसोर्सेज है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये थोड़ा बहुत पीरियड वेरी करेगा, पर हम जिस बुक को पढ़ रहे हैं हम उसके साथ चलेंगे. The 8th century is generally taken as beginning because society, economy, politics, culture and religion underwent meaning changes. 8th century को जनरली हमने इसलिए यहाँ से कंसीडर किया हमने मिडेवल पीरियड को, क्योंकि इस टाइम से सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, कल्चर में, रिलीजन में, ठीक है, सोसाइटी मतलब समाज, इकोनॉमी रिलेटेड टू बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, पॉलिटी, समझ में आता होगा, राजनीति, कल्चर, रिलीजन, इनमें बहुत सारे चेंजेस आए. सिमिलरली 18th सेंचुरी विटनेस मेनी मोर चेंजेस. पर जब 18th सेंचुरी आई तो और ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले, और फिर हमने वहाँ मार्क किया कि यहाँ पर एंड होता है मिडेवल पीरियड का. ठीक है. और बिगिनिंग होती है मॉडर्न पीरियड की. सो स्टूडेंट, मिडेवल पीरियड इंडिया में स्ट्रेच करता है 8 to 18 सेंचुरी. ठीक, कोई बात. देन 8 to 18 ही हमने क्यों लिया है? क्योंकि 8th सेंचुरी में हमें बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले. यही चेंजेस अगेन हमको 18th सेंचुरी में देखने को मिले. तब हमने क्या कर दिया, फिर एक और डिमार्केशन लिखा कि यहाँ से हमारा मिडेवल पीरियड खत्म होता है और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है. मिडेवल पीरियड इन यूरोप ऑन द अदर हैंड स्ट्रेच फ्रॉम 6 to 16 सेंचुरी. ठीक है. अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में 6 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक चलने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यूरोप का मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है 6 सेंचुरी से, एंड होता है 16 सेंचुरी पे.
500 CE to 1500 CE. CE stand for Common Era. हिस्टोरियन डिस्क्राइब दिस पीरियड एज अ डायनेमिक वन. हिस्टोरियंस ने कहा है ये जो पीरियड है जो 6 से स्टार्ट होकर 16 पे ख़त्म हुआ है ये बहुत ही डायनेमिक था. यहाँ पर सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इवन रिलीजियस स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आए. ठीक है, ये सब रीडिफाइन कर दिए गए, रीऑर्गेनाइज कर दिए गए. ठीक है, क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रीडिफाइन किया गया, इकोनॉमी रीऑर्गेनाइज हो गई, सोसाइटी रीऑर्गेनाइज हो गई. इसीलिए तो हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को अलग रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चेंज तो यहाँ आया ही होगा. ठीक है, तो आपको जो दूसरी बात याद रखनी है वो है कि यूरोप का मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है 6 से, एंड होता है 16 पे. सेम एज इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर भी यूरोप में भी हमने देखे बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस. ठीक है, जिन्होंने सोसाइटी को, इकोनॉमी को रीडिफाइन किया, रीऑर्गेनाइज किया. अब हम देखेंगे बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, द रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इट्स टाइम. स्टूडेंट, रोमन एम्पायर का जब टाइम था बच्चा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं था. एक बहुत बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी BC में इन लोगों ने क्या किया, इन द मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट, फर्स्ट सेंचुरी वाला जो पीरियड था उसमें रोमन्स ने पैलेस्तीन को कनकर कर लिया. ठीक है, आज पैलेस्तीन का एरिया बहुत छोटा हो गया है क्योंकि इसके मैक्सिमम एरिया को इसराइल ने क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है. पहले पैलेस्तीन बहुत बड़ा होता था. ठीक है, तो जो रोमन्स थे उन्होंने कनकर जीत लिया. किसको? पैलेस्तीन को जीत लिया. पैलेस्तीन आपको गूगल मैप में इजीली मिल जाएगा, तो आप लोग सर्च कर लें. ठीक है, द होमलैंड ऑफ जूइस. अब पैलेस्तीन क्या था स्टूडेंट? होमलैंड ऑफ जूइस. जूइस का होमलैंड था पैलेस्तीन. हेरोड बिकेम द रूलर, और कौन रूलर बना यहाँ का? हेरोड रूलर बन गया. ठीक है, रोमन एम्पायर अपने टाइम का बहुत बड़ा एम्पायर था. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी BC में रोमन एम्पायर ने किसको जीत लिया, कनकर कर लिया? पैलेस्तीन को. पैलेस्तीन क्या था? जूइस का होमलैंड था. हेरोड रूलर बन गए. अब हेरोड रूलर तो बन गए, पर रूलर बनने के बाद उन्होंने क्या किया? ही टॉर्चर्ड एंड किल्ड मेनी जूइस. जितने भी ज्यू पीपल थे, मैं ज्यूज बोलती हूँ बार बार जबकि वो है ज्यू. ठीक है, जूस. इसका गूगल पे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देखना एक बार. ठीक है, हेरोड ने स्टार्ट किया टॉर्चर करना ज्यू को. ठीक है, तो उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया, उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया. अब स्टूडेंट देखो, जब आपकी कोई टेरिटरी होगी उस पर कोई अदर पर्सन उसको कनकर कर लेगा, जीत लेगा, जीतने के बाद आपको टॉर्चर करेगा, तो आप उस पर्सन को, सपोज करो वो हेरोड ही है, तो हेरोड को लव करोगे, हेट करोगे? ऑब्वियसली बात है, हम उसको हेट करेंगे. ठीक है, दिस मेड द रोमन्स अनपॉपुलर, और यहाँ से रोमन एम्पायर की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होने लग गई और रोमन उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत अनपॉपुलर हो गए. ठीक है, द रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्परर एज अ गॉड इन्फ्यूरेटेड द ज्यूज फर्दर. अच्छा, रोमन में एक प्रैक्टिस और होती थी कि वो लोग जो उनका एम्परर होता था, जो उनको राजा होता था, उसको किसकी तरह ट्रीट करते थे स्टूडेंट? उसको वो ट्रीट करते थे गॉड की तरह. तो इससे और ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्रोध में आ गए. इन्फ्यूरेट का मतलब होता है किसी को और ज़्यादा गुस्सा कर देना. ठीक है, ज्यूज और ज़्यादा गुस्सा हो गए. ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर परेशानी में कौन है? ज्यू हैं, क्योंकि उनसे उनका होमलैंड छिन गया है. होमलैंड के ऊपर जो रूल कर रहा है वो रूलर बहुत ही कनिंग है, उन्हें टॉर्चर कर रहा है, उन्हें किल कर रहा है. तो यहाँ पे ज्यूज अब बहुत परेशान हो गए हैं. द ज्यू थॉज लुक्ड फॉरवर्ड टू द कमिंग of a Messiah who would liberate them from foreign rule and establish the kingdom of God. अब यहाँ पर स्टूडेंट अब तलाश थी ज्यू को एक मसीहा की. ठीक है, जो एक ऐसी किंगडम एस्टेब्लिश करे जहाँ पर उन्हें परेशान ना होना पड़े. ठीक है, दे वांट अ मसीहा हु वुड लिबरेट देम फ्रॉम फॉरेन रूल, जो फॉरेन रूल से उन्हें लिबरेट कर दे. ठीक है, और किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश कर दे. इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड हिज मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन. ठीक है, अच्छा, इसी टाइम में इसके अपोजिट क्या हो रहा था? जीसस क्राइस्ट अपने लव के मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे, ब्रदरहुड की बात कर रहे थे, कंपैशन की बात कर रहे थे. ठीक है, नाउ जीसस क्राइस्ट. ठीक है, स्टूडेंट इनके बर्थ को लेके अब तक जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, प्लस जितने वीडियोस में हमने पढ़ाया है, हमने यही पढ़ाया है बच्चा कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ 1 AD
ठीक है। और यहीं से फिर हम नए एरा की शुरुआत करते हैं, ठीक है। 180 द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ, ऐसा आज तक मैंने पढ़ाया है। आपकी बुक से मुझे कुछ नया सीखने को मिला, वो था कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो 4th BCE में हुआ। 4 BCE, बिफोर कॉमन एरा, 4 ईयर बैक, ठीक है। कॉमन एरा मतलब जो 180 है उसके भी 4 ईयर बैक में बर्थ होता है किसका? जीसस का। कहाँ पर होता है? बेथलेम में होता है। बेथलेम क्या है? एक स्मॉल टाउन है नियर जूडिया। अच्छा स्टूडेंट, सच में हम लोग हमारे स्कूल में रन करते हैं NCERT, ठीक है। बहुत सारे जो वीडियोस हम देखते हैं नेट पे वो भी सारे NCERT को रेफर करते हैं, तो वह ऑलमोस्ट आपको हर जगह 180 ही मिलेगा जीसस क्राइस्ट का बर्थ। पर जब आपकी बुक के चैप्टर को रीड मैंने किया, इसके बाद जब गूगल पे फर्दर सर्च किया तो बहुत सारी गूगल की साइट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं 4th BCE to 6th BCE, इस बीच में कहीं जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। अगेन आई विल से, आई मस्ट से दिस, कि आपको आपकी बुक को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो जीसस बेथलेम में एक स्मॉल टाउन था, जूडिया के पास में एक स्मॉल टाउन था बेथलेम, वहाँ पर बर्थ हुआ है जीसस का। मम्मा कौन थी? मैरी। फादर कौन थे? जोसेफ, ठीक है। मम्मा का नाम जीसस की मैरी, फादर जोसेफ, ठीक है। और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ स्टूडेंट, जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए उस टाइम में जो जूडिया था वो किसके कंट्रोल में था? रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, ठीक है। मम्मी मैरी, फादर जोसेफ, ठीक है। इट इज सेड दैट एन एंजल अपीयर्ड टू मैरी एंड टोल्ड हर दैट शी वुड गिव बर्थ टू द ब्लेस्ड चाइल्ड, दिस चाइल्ड वाज जीसस। ऐसे बोला जाता है, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके लिए कि जो मैरी थी जीसस की मदर, उनको एंजल दिखी और उस एंजल ने बताया कि आप एक ऐसे बच्चे की मम्मी बनेंगी जो बहुत ही ब्लेस्ड होगा और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो बच्चा आएगा, और उस बच्चे का नाम होगा जीसस, ठीक है। सो इट इज सेड दैट एंजल अपीयर्ड टू मैरी एंड टोल्ड हर दैट शी वुड गिव बर्थ टू ब्लेस्ड चाइल्ड, कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड की मम्मा बनेंगे। दिस चाइल्ड वाज जीसस, ठीक है। Our knowledge about the life and teachings of Jesus comes from 4 short books. अब आप बताएंगे कि जीसस मम्मी ये थी, पापा ये थे, एंजल सपने में आई थी, अपीयर हुई थी, ये सब कहाँ से पता चलता है हमें? तो 4 बुक्स हैं बच्चा, जो शॉर्ट बुक्स हैं 4, वहाँ से हमें उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स सब कुछ पता चलता है। और जो शॉर्ट बुक्स थी उन्हें हम कहते हैं गॉस्पल्स, ठीक है। These short books on from which we can know about the life and teachings of Jesus is known as Gospels, ठीक है। क्या स्टूडेंट, मैम पूछेगी व्हाट इज गॉस्पल्स, तो क्या लिखेंगे आप? आर नॉलेज अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस कम फ्रॉम 4 शॉर्ट बुक्स कॉल्ड गॉस्पल, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। कॉल्ड द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। दे टेल्स अस दैट जीसस ग्रू अप इन नजारत, कहाँ पर बड़े हुए हैं? नजारत। ही फॉलोड हिज फादर प्रोफेशन एंड बिकेम कारपेंटर, नाजरेत में वो बड़े हुए, ठीक है। जो उनका अर्ली चाइल्डहुड था वो कहाँ पर हुआ बच्चा? नाजरेत। और उन्होंने अपने पापा के प्रोफेशन, जो पापा जो जॉब करते थे, जो काम करते थे, उसी को अडॉप्ट किया। उनके फादर कारपेंटर थे तो वो भी कारपेंटर बन गए। बट सून ही अबेंडेंड इट, धीरे मतलब जल्दी ही उन्होंने ये सारा काम, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, उन्होंने छोड़ दिया। एंड इट बिकेम प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लव, और फिर वो लोगों को समझाने लग गए, बताने लग गए, टीच करने लग गए लव, ठीक है, मैसेज ऑफ लव। जीसस प्रीच्ड हिज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड sermons, ठीक है। पैराबल्स और सरमन्स, इस फॉर्म में उन्होंने अपने मैसेजेस को दिया, ठीक है। जीसस प्रीच्ड हिज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड सरमन्स। अब पैराबल्स क्या होते हैं बच्चों? दृष्टांत। और सरमन्स क्या होते हैं? रिलीजियस मॉरल टीचिंग, ठीक है, रिलीजियस मॉरल टॉक सरमन्स। पैराबल्स एक शॉर्ट स्टोरी जिसके थ्रू आप कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पैराबल्स और सरमन्स के फॉर्म में अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाया।
From his many followers, Jesus chose 12 apostles to help him spread the message of love and brotherhood. ठीक है स्टूडेंट, हर एक पर्सन जो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करना चाहता है, उसे कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। ऐसे ही जीसस को भी रिक्वायरमेंट लगी, तो उन्होंने 12 अपोसल्स अपॉइंट किए, अपोसल्स को चूज़ किया, अपॉइंट नहीं किया, चूज़ किया, जो कि उन्हें हेल्प करेगा लव के मैसेज को, ब्रदरहुड के मैसेज को स्प्रेड करने में। ठीक है, apostles teachings of Jesus Christ. Jesus was great healer. Legends say that he restored the sight of the blind and healed the sick. जीसस को बहुत बड़ा हीलर माना जाता है। ठीक है, लीजेंस का कहना है कि जो लोग अंधे होते थे, जो ब्लाइंड होते थे, उनकी साइट मतलब उनको देखना आ जाता था, मतलब वो देख सकते थे। अगर एक बार वो जीसस से मिलने, तो जीसस अंधे लोगों को में साइट दे देते थे, मतलब अंधे लोग देखने लग जाते थे। कोई अगर बीमार उनके पास आता, वो उसको हील कर देते, वो ठीक हो जाता, बीमार ठीक हो जाता, अंधों को आँख मिल जाती। हिज सिंपल लाइफ स्टाइल एंड लव एंड कंपेशन, बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल था उनका, लव था, कंपैशन था। ही हैड फॉर पीपल, लोगों के लिए बहुत लव था उनके मन में, कंपैशन था। ही हैड फॉर पीपल ऑन। सो स्टूडेंट, ये बात आप याद रखना कि जो क्राइस्ट था वो उनका सरनेम नहीं था, क्राइस्ट उनका सरनेम नहीं है। क्राइस्ट का जो दूसरा हम वर्ड वो मसीहा भी बोल सकते हैं, तो ठीक है, क्राइस्ट एक टाइटल है। ठीक है, क्राइस्ट एक टाइटल है। ठीक है, क्राइस्ट मसीहा, दूसरा अगर हम वर्ड बोलें क्राइस्ट का क्या होगा, तो वो होता है मसीहा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्राइस्ट जीसस का सरनेम नहीं है। तो मैं कहाँ थी, यहाँ थी कि हिज सिंपल लाइफ स्टाइल एंड लव, हिज सिंपल लाइफ स्टाइल एंड द लव एंड कंपेशन ही हैड फॉर पीपल अर्न, क्या अर्न किया, अर्नड हिम लॉट ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, बहुत सारे फॉलोअर्स जीसस को फॉलो करने लगे। ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए लव रखते थे, सबके लिए कंपैशन रखते थे, तो बहुत सारे लोग उनके कांटेक्ट में आए। ठीक है, जीसस ने सारे मीनिंगलेस रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अगर हम महावीर को देखें, गौतम को, ठीक है, तो इन लोगों ने भी क्या किया स्टूडेंट, जितने भी मीनिंगलेस रिचुअल्स थे उन सबको रिजेक्ट किया। वैसे ही जीसस ने भी हर मीनिंगलेस रिचुअल को रिजेक्ट किया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि भाई ये जितने भी सिंपल वेज हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ दें। डिवोट देयर लाइफ टू गॉड, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दें, अपनी लाइफ को डिवोट कर दें गॉड पे, गुड थिंग्स पे, गुड डीड्स पर। ठीक है, जितने भी सिंपल वेज हैं, सिंपल तरीके हैं, सिन मतलब होता है पाप, कुछ गलत करना, वो सब आप छोड़ दें, दूसरे लोगों की हेल्प करें। ही कंडेम्ड हाइपोक्रेसी एंड ग्रीड। ठीक है, उन्होंने लालच को बहुत ही कंडेम किया है। तो ग्रीड का मतलब तो आप लोगों को पता है, ग्रीड ग्रीड का मतलब होता है लालच। उन्होंने लालच को कंडेम किया। कंडेम करने का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। ठीक है, ही कंडेम्ड ग्रीड, ही कंडेम्ड हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी क्या होता है बेटा, पाखंड, आप कुछ और हैं और कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है हाइपोक्रेसी। जब हम करें किसी चीज़ को तो वो ठीक है, दूसरा करे तो वो गलत है, ये होता है हाइपोक्रेसी। तो उन्होंने हाइपोक्रेसी को भी कंडेम किया, ग्रीड को भी कंडेम किया। The Sermon on the Mount is the most famous sermon delivered by Jesus. Sermon on the Mount मतलब किसी पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने जो अपने sermons दिए हैं, ठीक है, वो बहुत फेमस हुए। मैं दिखाती हूँ, इस इमेज में है, इस तरीके से वो पर्वत पे बैठ जाते थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, देखो कितना प्यार से उनको सुनते थे। ठीक है, अब सरमन ऑन माउंट में उन्होंने क्या क्या कहा है, लव योर एनिमीज, अपने जितने भी दुश्मन हैं उन सबको लव करो। डू नॉट जज अदर, किसी को भी आपको जज करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, आपको नहीं देखना है। हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखो। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एथीस्ट होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को मैसेज था किसका, जीसस का, कि आपका फेथ होना चाहिए गॉड में। मेरा भी बहुत फेथ है, आप लोगों का भी होना चाहिए। गिव टू द नीडीज, अगर कोई नीडी आपके पास आता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव डू ऑन टू यू। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
आज भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें जैसा आप अपने लिए पसंद करेंगे। ठीक है, हम दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, पर जब हमारा कोई उड़ाता है तो हमें बुरा लगता है ना। तो आपको वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जैसा आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का, उनके जो कुछ डिसिप्लाइज थे, कुछ जो उनके फॉलोअर थे, उनका ये फर्म बिलीव था कि जो जीसस हैं, ठीक है, वो रोमन एम्पायर उनका जो रूल है उसको एंड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे कुछ फॉलोअर्स का मानना था। अच्छा, एक टाइम तो फॉलोअर्स को लग रहा है कि ये रोमन रूल को ख़त्म कर देंगे, दूसरे टाइम में ऐसा हो रहा है कि जो ज्यूस प्रीस्ट थे, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो जीसस है इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि वो अलार्म फील करने लगे, थ्रेटन फील करने लगे। ठीक है, जो ज्यूस प्रीस्ट थे उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये जीसस कौन है, ये लोग इसको इतना क्यों सुनते हैं, इतना क्यों फॉलो करते हैं। तो उन्होंने, उनको अपनी पोजीशन अलार्म लगने लगी, उनको जीसस से थ्रेट लगने लगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ज्यूस प्रीस्ट थे ये बहुत ज़्यादा डरने लग गए जीसस की पॉपुलैरिटीज़ थे। तो इन्होंने रोमन गवर्नर उस टाइम पैलेस्टीन के जो रोमन गवर्नर थे, पॉन्टियस पिलाटे रोमन गवर्नर थे, पर कहाँ पर थे, पैलेस्टाइन में थे। पैलेस्टाइन में, क्योंकि पैलेस्टाइन के ऊपर भी किसका कंट्रोल है, रोमन्स का कंट्रोल है। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी कि भाई ये देखो ऐसी ऐसी बातें फैला रहा है, लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये रोमन रूल को ख़त्म कर देगा। तो अब जो रोमन गवर्नर था पॉन्टियस पिलाटे, उसको क्या ये बात पसंद आती कि लोग इसको इस तरीके से देखते हैं जीसस को कि ये एक टाइम आएगा जब रोमन रूल को ही ख़त्म कर देगा। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया जीसस को। ठीक है, और बहुत सारे फॉल्स चार्जेस लगा दिए उसके अगेंस्ट में। ठीक है, कि ये जीव का किंग कहता है अपने आप को। ठीक है, और लोगों को एनकरेज कर रहा है कि वो हमारे अगेंस्ट में रिबेल करें, रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिबेल। सारे फेक चार्जेस थे, फाल चार्जेस थे। ना ही तो कभी भी जीसस ने अपने आप को किंग ऑफ ज्यू बोला, ना ही तो लोगों को उसने रिबेलियन के लिए तैयार किया, एनकरेज किया। वो तो लव की बात, कंपैशन की बात करते हैं, नीडी को हेल्प करने की बात करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट जीसस वॉज सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, और यहीं से एक, चलो अच्छा छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो एज अ रिजल्ट जीसस वॉज सेंटेंस टू डेथ। पैलेस्टीन के रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलाती ने क्या कर दिया, जीसस को सेंटेंस टू डेथ दे दिया। क्रूसिफिक्शन इन 13 सी कॉमन एरा, 13 कॉमन एरा। ठीक है, 30 में जीसस वॉज क्रूसिफाइड इन गोलगोथ एज अ पॉलिटिकल रिबेल। सो स्टूडेंट, पॉलिटिकल रिबेल बता के, पॉलिटिकल रिबेलियन बता के गोलगोथा में क्रूसीफाई कर दिया जीसस को। कब, 13 सी में। द क्रॉस henceforth became a होली साइन। ठीक है, ये जो क्रॉस होता है बहुत सारे चर्च में फादर को, ठीक है, और जो नन्स होती हैं उनको, सिस्टर्स को ये पहने देखते होंगे। ये जो क्रॉस है ये कब से होली साइन बना, जब से हमने जीसस को इसके ऊपर क्या किया, क्रूसीफाई किया। ठीक है, ये इमेज है, देखो बेटा कैसे क्रूसीफाई कर दिया था जीसस को, मतलब लिटरली खीले ठोक दी थी। ठीक है, ये है क्रूसिफिकेशन की इमेज, किसके, जीसस की। ठीक है, और तभी से ये जो क्रॉस है ये क्या बन गया, होली और सेक्रेट सिंबल ऑफ क्रिश्चियंस। द क्रूसिफिक्शन was viewed by the follower of Jesus Christ at the end of their hopes। जैसे ही क्रूसिफिकेशन हुआ, किसका, किसका हुआ बच्चा, जीसस का, तो सारे क्रिश्चियंस को, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स को ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो कोई होप नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो गया। सब्सिक्वेंटली मेनी बिलीव दैट जीसस रोज फ्रॉम डेड एंड असेंडेड इनटू द हेवन। कुछ लोगों को लगने लगा कि जीसस तो अब स्वर्ग चले गए हैं। विद देयर करेज रिस्टोर्ड द फॉलोअर्स बिगिन प्रीचिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पर कुछ जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को साथ में लिया और जीसस क्राइस्ट के नाम पे प्रीचिंग करने लगे। ठीक है, और जो जीसस क्राइस्ट के नाम पे प्रीचिंग करने लगे, वो उनमें कुछ मेन थे, सेंट पीटर, सेंट जॉन, सेंट पॉल।
वन मेनी कन्वर्ट्स, कन्वर्ट मतलब होता है कन्वर्जन, धर्मांतरण, ठीक है। इन लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, क्रिश्चियनिटी रोम में एक्सेप्ट की जाने लगी, बहुत सारे रोमन्स इजीली गेन कर गए, कन्वर्ट कर गए काय में, क्रिश्चियनिटी से, वेयर द बिशप ऑफ सेंट पीटर्स चर्च केम टू बी रिकॉर्डेड एज जीसस क्राइस्ट रिप्रेजेंटेटिव। बेटा सेंट पीटर्स चर्च जो है, वहाँ का जो भी बिशप होता, ठीक है, उसको जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाने लगा अर्थ पे, एंड वॉज कॉल्ड पोप और फादर। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? सेंट पीटर चर्च का बिशप, उसी को हम क्या बोलेंगे? पोप और फादर। और आज तक टिल डेट ये प्रथा चली आ रही है, आज भी पोप होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।